हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज वाली क्लास में हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर पार्ट 3 करेंगे। यानी पिछले दो क्लास में हमने आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाया था। आज के क्लास में थोड़ा सा उसके बाद वाला क्लास जो है उसके ऊपर वाले लेवल को मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर आई होप कि आप लोगों को फार्मूला लर्न हो गया होगा एंड जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया था वो सब प्रैक्टिस हो गया। तो मूव टू द टुडे क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है। सिंप्लीफाई 9 क्यूब 27 इंटू टी टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर 4 इंटू टी स्क्वायर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, 9 3 का स्क्वायर होगा वो लिखते हैं टू दी पावर 3, 27 3 का क्यूब होगा इंटू टी टू दी पावर 4 लिखा, डिवाइडेड बाई, इसको मैंने ऐसे कर लिया कि दो बेस हमारा सेम है तो एक लिखा, पावर को हमने यहाँ ऐड कर लिया 2 + 4 इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट। नाउ इसके बाद वाले लाइन में आप क्या करेंगे, ये जो 3 स्क्वायर है इस 2 को मैं 3 के साथ इंटू करता हूँ, पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 या 6 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा इंटू टी टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 3, 2 + 4 6 इंटू टी स्क्वायर, राइट। नाउ आप समझ गए होंगे कि ऊपर भी हमें बेस जो है सेम दिख रहा है तो 2 3 दिख रहा है, मैं एक लिखूंगा, पावर को प्लस करेंगे 6 + 3 इंटू टी टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 6 इंटू टी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा, 3 टू दी पावर क्या हो जाएगा 9 इंटू टी टू दी पावर 4 बाई 3 टू दी पावर 6 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब हम लोग क्या सीखे थे कि बाई में 2 3 दिख रहा है हमें तो मैं एक लिखूंगा, 6 जो है वो 9 के पास चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, टी हमारा 2 दिख रहा है, एक टी लिखूंगा और 2 जो यहाँ पर टी स्क्वायर है, ये 2 जो है वो 4 के पास चला जाएगा और लास्ट में फाइनल आंसर क्या आपका आएगा, 3 टू दी पावर 9 से 6 किया 3 इंटू टी 4 - 2 2 एंड 27 टी स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ पर 9 को क्या किया 3 स्क्वायर लिख दिया, यानी सारे बेस को सेम कर दिया, उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, थोड़ा सा लेंथी मुझे दिख रहा है। इफ 5/7 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई -5/7 टू द पावर 12 इक्वल टू, फिर यहाँ पर इस तरह से है -5/7 3 और टू दी पावर x मल्टीप्लाई -5/7 टू दी पावर -1 और मुझे x फाइंड करना है। तो फिर से अगेन आप फॉर्मूला को अप्लाई करिए। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, दोनों बेस सेम हो रहा है तो मैं लिखूंगा यहाँ -5/7 टू दी पावर -4 + 12, पावर को हमने ऐड कर दिया, इक्वल टू, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करिएगा, इस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -5/7 3 टू दी 3 को जो है x से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3x आ गया इंटू -5/7 टू दी पावर -1, करेक्ट। अब आप यहाँ से ध्यान रखिए, -5/7 इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 + 12, 12 का साइन बड़ा है, 12 से 4 गया 8 और यहाँ पर फिर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों बेस हमारा सेम है तो मैंने यहाँ लिखा -5/7 3x, बीच में प्लस लिखूंगा और ये माइनस है तो आप ध्यान रखिएगा इस तरह से ब्रैकेट में लिखने का, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, -5/7 टू दी पावर 8 इक्वल टू -5/7 3x ± -1। इसके बाद दोनों तरफ से मैंने बेस को कैंसिल कर दिया
और जो हमारा फाइनल आंसर है मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8 इक्वल टू, इसको यहाँ मैं कर देता हूँ 8 इक्वल टू 3x माइनस 1। फिर क्या हो जाएगा, 8 के पास 1 आ गया, 3x, 9 इक्वल टू 3x, और फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3x इक्वल टू 9/3, आंसर इज 3। क्लियर हुआ चीज कि आपको किस तरीके से फॉर्मूला नंबर 1 यहाँ याद रखना था कि रूल नंबर 1 से ही आपको सारे सम्स बन गए लास्ट तक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, नंबर 3। एग्जाम के ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, और ये क्लास 7, 8 एंड 9 तीनों क्लास के लिए जो आज मैं क्लास करवा रहा हूँ, ये तीनों क्लास के स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इवैल्यूएट x टू दी पावर p बाई x का क्यूब, और फिर पावर में क्या दिख रहा है हमें, p प्लस क्यू इंटू x टू दी पावर q, x का r है यहाँ पर, q प्लस r, राइट। उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सपोनेंट एंड पावर को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, तो यहाँ पर q बाई r था, टू दी पावर q प्लस r इंटू x टू दी पावर r, x टू दी पावर p, ऐसा था, और बाहर में क्या था, r प्लस p। ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप इवैल्यूएट करना है। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल एक नया, इससे ध्यान रखिए, 2x जो है वो p के पास चला जाएगा, तो माइनस बन, ब्रैकेट में रखिएगा, बाहर में p प्लस q, फिर यहाँ 2x x यहाँ पर मैं 1 लिखा, p जो है वो r के पास चला गया, r प्लस p। तो ये बिल्कुल क्लियर। अब आप ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं p प्लस q, तो आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। यदि आपको एक फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला आप जान लीजिए, मैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, a प्लस माइनस बी, और यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के समय अप्लाई करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा फिर यहाँ, आप देखो यहाँ p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, एंड दैट विल गिव यू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एक फॉर्मूला बन गया। मल्टीप्लाई, फिर से मैंने यहाँ देखा q माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर, अगेन इट मेक्स अ फॉर्मूला, और ये क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर से मैंने x लिखा r माइनस पी इंटू आर प्लस पी, दैट विल गिव यू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये फॉर्मूला आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे आप अप्लाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। नाउ ऑल बेसेज आर सेम, तो हमने एक x लिखा, सारे पावर को मैंने ऐड कर दिया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। नाउ प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल। तो फाइनली हमारा क्या बचता है, x टू दी पावर 0, एंड वी नो अगेन वन फॉर्मूला, हम लोगों ने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि a टू दी पावर 0 विल गिव यू 1, तो x टू दी पावर 0 विल गिव यू 1, एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आया स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 7, 8 एंड 9 के स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक ये समझ में आया होगा, सब लोग कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिख रहा है, ये क्वेश्चंस बड़ा आसान क्वेश्चंस है, बन जाएगा इफ 12/13 to the power 4 into 13/12 to the power minus 8, 12/13 to the power 2x, find x। करेक्ट। क्या आपको लग रहा है कि इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ बेसिस सेम है? नहीं। तो क्या करना होगा आपको याद रखना होगा कि इसे रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि कल वाले क्लास में मैंने बताया था कि जब पावर माइनस में होगा तो रेसिप्रोकल कर देना है।
तो 12/13 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई, इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, 12/13, ये प्लस का 8 बन गया, 12/13 टू द पावर 2x। अब आप दोनों बेस को एक लिख सकते हैं, 12/13 और पावर को आप ऐड कर दीजिए, फिर 12/13 टू द पावर 2x। फिर हमने इस बेस को कैंसिल कर दिया, करेक्ट। 4 + 8 12 इक्वल टू 2x और 2 के साथ कैंसिल कर दिया, तो x इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, 6, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन काफी आसानी था, बन गया सभी लोगों से। इसे कॉपी कर लीजिए, हर एक स्टेप को समझना है और कॉपी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इवैल्यूएट हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, उसी तरह से, बट फॉर्मूला वहां अप्लाई नहीं होगा। चलिए बनाते हैं, फिर देखते हैं। x टू दी पावर m, x टू दी पावर n, l, फिर क्या दिया गया, x टू दी पावर n बाई x टू दी पावर l टू दी पावर m, ऐसा था, इनटू xl बाई xm और पावर क्या है n। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया ना कि डिवाइड में था x, एक लिखूंगा, n को m के पास ले जाता हूँ, तो m माइनस n और इसे मैंने बाहर में l लिख दिया, राइट, इनटू, फिर से मैंने x लिखा, l n के पास चला गया, n माइनस l और बाहर में m आ गया, फिर वापस मैं यहाँ x लिखता हूँ, m l के पास चला गया टू द पावर n। ये तो हो गया आपका सेकेंड लाइन। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कि यहाँ तो कोई फॉर्मूला नहीं बना है, यहाँ पर सिंपली क्या बन रहा है कि बाहर l है, तो हमें क्या करना है, m को l के साथ मल्टीप्लाई करना है और n को भी l के साथ, तो ये हो जाएगा ml माइनस nl। फिर x n को m के साथ करना है और l को m के साथ करना है, तो lm लिखेंगे या ml लिखेंगे, इससे अच्छा है कि हम लोग ml ही लिखते हैं, चाहे आप lm लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x l के साथ मैंने n को किया और m के साथ हमने n को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ इस तरह से ये बन गया, करेक्ट। नाउ अब क्या देख रहा हूँ, ऑल बेसेज आर सेम, एक लिखूंगा, सारे पावर को मैं जोड़ूंगा, ml माइनस nl प्लस mn माइनस ml प्लस ln माइनस mn, ठीक है। अब आप देखिए, प्लस mn माइनस mn कैंसिल, माइनस nl और प्लस का ln कैंसिल, ml माइनस का ml कैंसिल, तो अगेन व्हाट विल हैपन, x टू दी पावर 0 एंड वी नो द फॉर्मूला, दैट इज द वन आंसर। क्लियर, सही लग रहा है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करिए इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। हमें क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, वो देखिए कि a प्लस बी टू द पावर -1, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इनटू a टू द पावर -1 b टू द पावर -1 इक्वल टू 1 बाई ab लाना है। हमें प्रूफ करना है 1 बाई ab, यानी LHS से लेफ्ट हैंड साइड से मुझे RHS लाना है। तो सबसे पहले मैं LHS लिखा लेफ्ट हैंड साइड। हम लोगों ने कल वाले क्लास में किया था कि अगेन पावर माइनस है, तो a प्लस बी के नीचे कुछ नहीं है, हम इसे 1 मान लेते हैं और इसको मैंने कर दिया रेसिप्रोकल, तो 1 बाई a प्लस बी बन गया। a टू दी पावर -1 एक फॉर्मूला बनता है, b टू दी पावर -1 एक फॉर्मूला बनता है, करेक्ट। इसके बाद वाले में हमने इसे ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पर आप एलसीएम निकाल लीजिए, a के साथ a मिल गया, यानी डिवाइड हुआ, तो b बचा, b को 1 के साथ किया तो b, अगेन b से b को डिवाइड किया तो a बच गया। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई है, तो मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, b प्लस a है, या मैं इसको सजाकर a प्लस b लिख देता हूँ बाई ab। इससे क्या हुआ, ये a प्लस b कैंसिल हो गया और आपका आंसर क्या आ गया, 1 बाई ab। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कि किस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के ख्याल से इंपॉर्टेंट है, आप इसे दोबारा प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इफ 2 टू दी पावर x
3 to the power y 5 to the power z will give you 2160 और आपको यहाँ से सॉल्व करना है फाइंड x, y एंड z, करेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पर किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम निकाल लेंगे 2160 का। 2 1 जा 0 8 0 ऐसा आया। फिर 2 से करता हूँ 540, 2 से करते हैं 270, फिर 2 से किए 135। अब तो ये 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर मैंने 3 से किया 15, अगेन 3 से मैंने किया 5। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 to the power x, 3 to the power y, 5 to the power z। अब ध्यान रखिए 1 2 3 4, 2 कितने बार आया था, 4 बार, लिख दीजिए 2 to the power 4। 3 कितने बार आया, 3 टाइम्स, 3 का क्यूब, और 5 अकेला आया यानी 5, ठीक है। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में ना कंपेयर करते हैं, यानी कैसे कंपेयर करते हैं, 2 के साथ में x था यानी 2 to the power x will give you 2 to the power 4। इससे क्या होगा, 2 बेस कट गया और x आ गया आपका 4, एक आंसर आपको मिल गया। देन 3 to the power y के साथ में 3 का क्यूब को करता हूँ, इससे हमारा क्या हुआ, 3 बेस कट गया, y इक्वल टू 3, और फाइनली हमारे पास 5 to the power z 5 आया। हमें पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर हम 1 लिख देते हैं, फिर से 5 कट गया और z इक्वल टू 1 आ गया, तो x y z का आंसर आ गया। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट सभी को कि किस तरीके से हम लोग लेवल बाय लेवल क्वेश्चंस को बढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और चीजें अपने को क्लियर हो रहा है। नाउ वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ टुडे क्लास। चलिए लास्ट क्वेश्चंस आज का कर लेते हैं। इफ 3 to the power x plus 1 equal to 9x minus 2 find x, ऐसा कुछ क्वेश्चंस है। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए फिर से ये नया क्वेश्चन आ गया कि 3 to the power x plus 1, इसको किस तरह से लिखना है याद रखिएगा, 3 to the power x डॉट 3 to the power 1। ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों बेस सेम है तो एक आ गया, पावर को जब ऐड करेंगे तो x plus 1 आ गया। यहाँ भी मैं कुछ इस तरह से सोच रहा हूँ कि पहले 9 को ना मैं 3 का स्क्वायर लिख लेता हूँ टू दी पावर x minus 2। देन यहाँ पर आप सोचिए 3 to the power x हो जा रहा है, यानी ये यदि ऐड करता हूँ तो इसी तरीके से होगा। फिलहाल इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ 3, और ये क्या हो जाएगा 2 to the power x माइनस 2 2 जा 4 आ जा रहा है। फिर यहाँ एक काम कर सकते थे, मुझे जो लग रहा है कि इसको बेस को सेम कर लेना ही ठीक था। नाउ पावर को ऐड कर देते हैं और यहाँ पर 3 2x माइनस 4, इससे क्या होगा, बेस कट जाएगा, x plus 1 2x माइनस 4, x के पास 2x को ले आते हैं, माइनस हो गया क्योंकि यहाँ प्लस था, माइनस 4 के पास माइनस 1 को ले आते हैं, माइनस x बचेगा यहाँ से और यहाँ से माइनस 5, और x इक्वल टू 5 हो गया आंसर, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोग इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, 8 क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के ख्याल से इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई डाउट हो तो मुझे आप मैसेज करिएगा, क्लास में मुझे बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और कुछ अलग क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के क्लास यही ओवर करते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।